नमस्कार दोस्तों, विजेता स्टडी आई क्यू चैट जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ प्रमुख राज्यों के गठन गठन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद के जो पहला राज्य था 1956 में गठन हुआ था। महाराष्ट्र में 1960 में हुआ था, गुजरात में 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971, मेघालय का 1972, मणिपुर त्रिपुरा का हुआ था 1972, सिक्किम का 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये तीनों का हुआ था 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का हुआ था 2000 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में और झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब अनुच्छेद एवं अनुसूची। वैसे तो टोटल इसमें 448 बता रखी है, आई थिंक ऊपर नीचे हुई है, 495 है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 बताता कि भारत राज्य का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 बताता है। कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना का, अगर नए राज्य बनेंगे तो आर्टिकल 2 में है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? यह राज्यों का संघ, क्योंकि इसमें स्टेट्स से जुड़ के एक देश बना हुआ है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है, अब है भाग 2 बताता है हमें नागरिकता आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता हमें बताता है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ली गई है हमारी ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन से हमने ले रखी है। और संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। ठीक है, नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता। ठीक है, और नागरिक किस प्रकार से छीनी जा सकती है? अगर देशद्रोही का आरोप सिद्ध हो जाए तो नागरिकता हम छीन सकते हैं। सही है। अब है इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है आर्टिकल 5 के तहत। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता क्या था? आर्टिकल 6 है। पाकिस्तान को प्रवचन करने वाला कुछ व्यक्तियों को नागरिकता आर्टिकल 7। भारत के बाहर रहने वाले उद्यम व्यक्तियों के नागरिक आर्टिकल 8, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा का अर्जित करने वाले नागरिक न होना, मतलब अपनी इच्छा से नागरिकता, विदेशी नागरिकता अपनाने वाला आर्टिकल 9 के तहत। भाग 3 बताता है मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। सही है। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 पेपर में ये इम्पोर्टेंट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहे। तो विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, किसी भी पेपर में जाओ, CHSL में, CPO में, CGL में, कोई भी अगर पुलिस वगैरह का है तो आर्टिकल 14 बताता है। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में आ जाता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, आर्टिकल 15। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं आप सबको बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता आर्टिकल 16, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय का मतलब बोलने की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 19 है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A, ये इम्पोर्टेंट है। सूचना का अधिकार आर्टिकल 91 का। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20, और ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। सही है। अब देखो नेक्स्ट पेज, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 के तहत का प्रतिषेध कर सकते हैं। कारखाने में कोई भी बालक काम नहीं करेगा 14 साल से ऊपर की उम्र का। अंत कारण की ओर से धर्म अवैध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल। धर्म अपना कोई भी मतलब आचरण कुछ भी तुम अपना प्रचार कर सकते आर्टिकल 25 के तहत। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण आर्टिकल 29।
ठीक है। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की और आर्टिकल 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये देख लो, आर्टिकल 32 क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में बताता है, ठीक है। इसमें क्या बताता है? ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत बताता है आर्टिकल 40। नेक्स्ट पॉइंट पेज पे आ जाओ। भाग 4 मूल फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए, मैंने बताया था आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। भाग 5 बताता है संघ भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति है आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा आर्टिकल 54, ठीक है। अब देख लो, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति है आर्टिकल 63, ठीक है। राष्ट्रपति 53, राष्ट्रपति है हमारा 52, सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53, सही है। और देखो उपराष्ट्रपति है आर्टिकल 63, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, ये भी इम्पोर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ठीक है। ये जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे बच्चे, ये अच्छी तरह याद कर लो क्योंकि ये पेपरों में आते हैं जनरली। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ठीक है। अब है राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा आर्टिकल 80, ठीक है। आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा का मतलब, और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा 81 है, राज्यसभा 80 है, ठीक है। संसद के सदनों की अवधि आर्टिकल 83, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता जरूरत है आर्टिकल 84, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट और बता रही हूँ मैं, इस पेज पे आ जाइए जो मैंने टिक मार्क करके। धन विधेयक मनी बिल बताता है आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल बता रहा है, वार्षिक वितरण वित्तीय वितरण आर्टिकल 1112। ये विनियोग विधेयक आर्टिकल 114,